जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरिद्वार जनपद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, जो हरिद्वार का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि हरिद्वार गठन के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे जो यूपी के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी थे। कौन थे? एनडी तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार किस मंडल में था। दोस्तों, जो राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार था, हरिद्वार किस मंडल में था? तो सहारनपुर मंडल में था। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसे सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया था? तो 1997 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिद्वार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। दोस्तों, जो हरिद्वार को नहीं जाना जाता है निम्न में से किसे? उत्तर भारत का केरल किसको कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है उत्तर का वेनिस। ये इसको नहीं कहा जाता है क्योंकि जो उत्तर का वेनिस कहा जाता है वो देहरादून को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? उसकी सिंचाई परियोजनाओं के कारण, उनकी नहरों का जो जाल है उसके कारण इसे उत्तर का वेनिस देहरादून को कहा जाता है। ग्रीव मृदभांड वाला नगर किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। और जो सेतु नगरी है, सेतु नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। दोस्तों, इनमें से वो कौन सी विधानसभा सीट है जो आरक्षित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, इनमें वो भीमगोड़ा सीट है जो क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। जबकि ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा ये तीन सीट क्या हैं? एससी के लिए आरक्षित सीट हैं। अगर सर्वाधिक अगर पूछे आरक्षित एससी के लिए आरक्षित सीटें किस जनपद में हैं, तो वो भी क्या हैं? आपके हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। कितनी? 3 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, और सबसे कम आरक्षित सीटें प्रत्येक जगह एक एक है अधिकांश, लेकिन किन जनपदों में आरक्षित सीटें नहीं हैं? तो एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा चंपावत ऐसा जनपद है जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थॉमसन कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है। दोस्तों, जो थॉमसन कॉलेज है, ठीक है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। कौन सा? थॉमसन कॉलेज। और इस थॉमसन कॉलेज को जो विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था दोस्तों, इसे कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1949 में। दोस्तों, इस थॉमसन कॉलेज की अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1847 में हुई थी। 1848 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1949 में इसको क्या दिया गया था? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, थॉमसन कॉलेज को कितनेवें आईआईटी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, जो थॉमसन कॉलेज है रुड़की में, उसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था उसको 7वें विश्वविद्यालय का आईआईटी का दर्जा दिया गया था। कितनेवें? 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया? तो 21 सितंबर 2001 को दिया गया। कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को इसको देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए कि थॉमसन कॉलेज किसके कार्यकाल में बना था, तो लूसी गटन का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? ये लूसी गटन के कार्यकाल में बना था। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए। कहाँ पे है ये? हरिद्वार जनपद में है। और अगर पूछा जाए झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई, तो 2005 में की गई। और राज्य में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, कुंजा एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों, जो कुंजा एक्ट है 1960 में पारित हुआ था और राजा विजय सिंह स्मारक के रखरखाव राजा विजय सिंह स्मारक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अकबर की रसोई में गंगा जल का प्रयोग होता था, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है। दोस्तों, जो अकबर की रसोई में गंगा जल का प्रयोग होता था उसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है आईने अकबरी से प्राप्त होती है। किससे? आईने अकबरी से प्राप्त होती है। और जो ये आईने अकबरी है, अगर पूछा जाए कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो अबू फजल की रचना है। किसकी है? अबू फजल की रचना है।
जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का अन्वेषक दल गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए किसके दरबार में आया था, तो वो जो परमार शासक था सहजपाल, उसके दरबार में आया था। किसके दरबार में? सहजपाल के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन, भील महारत्न कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भील महारत्न कंपनी है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भील की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी, रानीपुर हरिद्वार में। कहाँ पे हुई थी? रानीपुर हरिद्वार में हुई थी। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में वर्तमान समय में कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं। ठीक है, कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। दोस्तों जो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो कहाँ पे है? तो मंगलौर हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे इसका रुड़की में क्या है? गन्ना विकास संस्थान की स्थित है। गन्ना विकास संस्थान स्थित है। जबकि गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में प्रस्तावित है। कौन सा? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हरिद्वार में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हरिद्वार में स्थित है। दोस्तों जो हरिद्वार में महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ पे है? तो हरिद्वार में है। पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हरिद्वार में है। विप्रो सॉफ्टवेयर हरिद्वार में। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटर्स कॉर्पोरेट कंपनी, ये सारी कहाँ पे हैं? आपकी हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्री विशाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों जो बद्री विशाल समाचार पत्र का प्रकाशन था हरिद्वार से होता था। कहाँ से होता था? हरिद्वार से। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2002 में की गई थी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2002 में। कब? अगर टाइम पूछे प्रॉपर तो 11 अप्रैल 2002 को की गई थी। कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 2002 को की गई थी। अगर पूछे किसने की थी तो पंडित श्रीराम शर्मा ने की थी। किसने की थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने की थी। और इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो संचालन करता है वो शांति कुंज गायत्री ट्रस्ट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई किस जनपद में होती है? दोस्तों जो सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है वो हरिद्वार जनपद में होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा किस जनपद में है तो वो सबसे अधिक उधम सिंह नगर में है और उसके पश्चात क्या है? हरिद्वार का नंबर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1900 में की गई थी। 1900 ईस्वी में क्या की गई थी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जबकि हरिद्वार में इसको कब लाया गया था? तो 1902 में हरिद्वार में लाया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी सरदानंद ने की थी। स्वामी सरदानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? अच्छा यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों जो 1900 में स्थापित हुआ था, 1902 में हरिद्वार में लाए थे सरदानंद, तो इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 1962 में दिया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों जो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट हैं। कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी 2001 में की गई थी। 14 मार्च 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 14 मार्च 2001 को की गई थी। ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी थे। कौन थे? एनपी नवानी थे, जिनका अगर कार्यकाल पूछे तो 4 माह मात्र इनका कार्यकाल था। कितना था? 4 माह इनका कार्यकाल था। राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, इन सेवाओं का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 में किया गया है। और आर्टिकल पूछे तो 308 से 323 के मध्य किया गया है। 308 से 323 के मध्य किया गया है, जिसमें जो अध्यक्ष होता है आर्टिकल 315 के अंतर्गत क्या करता है? राज्यपाल को त्यागपत्र देता है। किसको देता है? राज्यपाल को त्यागपत्र देता है।
ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसकी स्थापना थी किसने की थी, कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, परीक्षा की शुरुआत किसने की थी, डलहौजी ने की थी। और भारत में ये ICS परीक्षा की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड रीडिंग ने की थी। ये अलग अलग हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से हरिद्वार है और इसके साथ एक कौन है, दो जनपद उत्तराखंड के क्या हैं जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जबकि इनके पास अगर पूछा जाए दो जनपदों के पास क्षेत्रफल कितना है, तो 13.93% क्या है इनके पास उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्रफल है। बाकी 100 में से घटा देना 13.93 को, जितना आएगा वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रफल है। ठीक है, यह हरिद्वार का आकार कैसा है, तो बैठे हुए ऊंट के समान हरिद्वार का आकार है। तीनों ओर से यूपी से घिरा हुआ कौन सा जनपद है, तो हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन, रामायण काल से पूर्व किस ऋषि का आश्रम हरिद्वार था। तो दोस्तों रामायण काल से पूर्व क्या था, कपिल मुनि का जो आश्रम था, जो कपिल मुनि का आश्रम था वो कहाँ था, हरिद्वार था। और कपिल मुनि के आश्रम के कारण ही हरिद्वार का एक नाम है कि जिसको क्या कहा जाता है, कपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो यार। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार के नगर निगमों की संख्या। दोस्तों जो हरिद्वार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 2 नगर निगम हैं हरिद्वार में। कुल कितने हैं, तो 9 नगर निगम है। हरिद्वार में कौन कौन से नगर निगम हैं, एक हरिद्वार है और एक रुड़की है। हरिद्वार की जो स्थापना हुई थी 2011 में हुई थी और रुड़की की जो हुई थी 2013 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में स्थित वन कहलाते हैं। दोस्तों जो हरिद्वार में स्थित वन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो खांडव वन कहलाते हैं। पूछा जा सकता है कि किस स्थान के वनों को खांडव वन कहा जाता है, तो हरिद्वार के वनों को कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि पांडव अज्ञातवास में हरिद्वार में छिपकर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में विदुर ने किस ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी। दोस्तों जो हरिद्वार में विदुर ने महाभारत की कथा सुनाई थी वो मैत्रेय ऋषि को सुनाई थी। किसको सुनाई थी, मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों के अनुसार किस जैन तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की थी। तो दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार किसने की थी, ऋषभ देव ने क्या की थी, हरिद्वार में तपस्या की थी। इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ बोलो या ऋषभ देव बोलो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। कौन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ये। और इनके जो बेटा, उनका जो लड़का था महाबली या बाहुबली नाम तो सुना ही होगा तुमने, हर किसी ने बच्चे ने सुना। सरदार पटेल की मूर्ति बनने से पहले सबसे बड़ी जो भारत की मूर्ति थी वो इनके बेटे बाहुबली की मूर्ति थी, जो स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डाट वाली हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है, अगर आप चाहो तो NCERT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, डाट वाली हवेली का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों वो किया था विक्रमादित्य ने किया था हरिद्वार में। किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर स्थित है वो शिवालिक के बिल्व शिखर पर स्थित है। ठीक है, और इसी बिल्व शिखर पर क्या है, अगर पूछा जाए दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, तो दिव्य सरोवर भी कहाँ है दोस्तों, इसी बिल्व शिखर पर मनसा देवी मंदिर के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों हरिद्वार के नील शिखर पर स्थित है चंडी देवी मंदिर, और जो हरिद्वार है बिल्व और नील शिखर के मध्य स्थित है। बिल्व और नील शिखर के मध्य है हरिद्वार स्थित। बिल्व शिखर पर मनसा देवी मंदिर और शिवालिक ये नील शिखर पर चंडी देवी मंदिर स्थित है। अगर पूछा जाए कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों वो निर्माण किया था राजा सुचैत सिंह ने किया था 1929 में। कब किया था, 1929 में राजा सुचैत सिंह ने किया था। यह चंडी देवी रोपवे की शुरुआत कब हुई थी, तो ये रोपवे की शुरुआत 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में क्या हुई थी, इस रोपवे की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग के इतिहासकार ने हरिद्वार को कहा। पहली चीज दोस्तों कि तैमूर लंग के इतिहासकार कौन था, तो तैमूर लंग का जो इतिहासकार था उसका नाम था दोस्तों सरुद्दीन। कौन क्या था, सरुद्दीन था। ठीक है, इसने हरिद्वार को क्या कहा, तो इसने हरिद्वार को कायोपिल कहा था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया, 1398 में किया, और इसी ने कत्यूरी वंश के अंतिम शासक जो ब्रह्मदेव था उसका अंत किया था, ब्रह्मदेव का, जिसे बीरम देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वैन सॉन्ग ने हरिद्वार को कहा था।
दोस्तों जो वैनसोंग था, वैनसोंग ने हरिद्वार को किस नाम से पुकारा था? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वैनसोंग ने हरिद्वार को कहा था, तो दोस्तों वैनसोंग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो कहा था। क्या कहा था? मोयुलो कहा था। वैनसोंग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो कहा था। और इसका जो क्षेत्रफल था 20 लीटर बताया था। क्या बताया था? 20 लीटर इसने हरिद्वार इसका क्षेत्रफल बताया था। ठीक है, मोयुलो कहा और 20 लीटर बताया। जबकि गंगा को इसने क्या कहा था? अच्छा आगे है, 20 लीटर बताया था। दोस्तों ये आया कब था? यहाँ पे 1634 में आया था। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए ये भारत में कब आया था तो 1630 में आया था। कब आया था? 1630 में आया था और 1645 में वापस चला गया था। पूछा जाए कितने साल रहा था? पूछा गया है एसएससी के द्वारा 15 साल भारत में रहा था। और इसकी जो खोपड़ी है आज भी भारतीय संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय में रखी गई है। दलाई लामा लेके आई थी। अगला क्वेश्चन, वैनसोंग ने गंगा को कहा। दोस्तों वैनसोंग ने गंगा को किस नाम से पुकारा था? तो वैनसोंग ने गंगा को क्या कहा था? महाभद्रा कहा था। क्या कहा था? महाभद्रा कहा था। किसको? गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का प्रयोग किया, जो 15 साल भारत में रहा और इसकी खोपड़ी जो है पटना संग्रहालय में रखी गई है। पतंजलि को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो पतंजलि को जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2006 में दिया गया। कब दिया गया? 2006 में। और पतंजलि ऋषि ने क्या दिया था? कौन सा दर्शन दिया था? तो योग दर्शन दिया था। योग, जिनके नाम पे ये पतंजलि का नाम रखा गया है। और इसके जो कुलाधिपति हैं कौन है? वो कानिया बाबा बोल दिया था फिर मैंने, बाबा रामदेव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरि की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया था। दोस्तों जो हरि की पैड़ी का जो जीर्णोद्धार किया था वो विक्रमादित्य ने किया था। किसकी याद में किया था? अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। जिस भृतहरि ने क्या किया? वैराग्य शतक और नीति शतक 2 ग्रंथों की रचना की। वैराग्य शतक और नीति शतक क्या की? 2 ग्रंथों की रचना की। इसी हरि की पैड़ी को क्या कहा जाता है? अगर दूसरा नाम पूछे तो ब्रह्मकुंड के नाम से। अगर पूछा जाए ब्रह्मकुंड के नाम से किसे जाना जाता है तो हरि की पैड़ी को कहा जाता है ब्रह्मकुंड के नाम से। और आधुनिक हरि की पैड़ी का जो निर्माण किया था अकबर सेनापति मान सिंह ने किया था। किसने किया था? आधुनिक हरि की पैड़ी का निर्माण अकबर सेनापति मान सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। दोस्तों जो हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था टॉम कॉरियट था। कौन था? टॉम कॉरियट। अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में आया था ये, तो दोस्तों याद रखना जहांगीर महाराज के कार्यकाल में आया था। किसके? जहांगीर महाराज के कार्यकाल में आया था। अकबर के पुत्र के कार्यकाल में आया था। और इसने हरिद्वार को क्या कहा था? तो शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा था। दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा था। दक्ष प्रजापति का मंदिर कहाँ है? तो कनखल हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे है? कनखल हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सती कुंड और नारायणी शिला स्थित है। दोस्तों जो सती कुंड और नारायणी शिला है कनखल हरिद्वार में स्थित है। सती कुंड से आप लगा सकते हो माता सती हुई थी कहाँ पे? अपने पिता के यज्ञ में। और ये कहाँ पे है? तो कनखल हरिद्वार में। तो यानी सती कुंड और नारायणी शिला जो है वो कनखल हरिद्वार में है। ठीक है, जो कहाँ जहाँ पे क्या है? दक्ष प्रजापति का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? तो दोस्तों दासों की जो बिक्री का केंद्र था गोरखाओं के कार्यकाल में था। और अगर पर्टिकुलर किसी गोरखा सूबा का नाम पूछे, ठीक है, तो वो कौन था? चौतुरिया बमशाह था। चौतुरिया बमशाह के कार्यकाल में हरिद्वार क्या था? दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था। कौन सा स्थान? अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो बमशाह और पर्टिकुलर स्थान पूछे तो भीम घोड़ा में क्या होता था? इन दासों का बिक्री होती थी। और जो दासों के बच्चे थे उनको किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों कैटी के नाम से जानते थे। ये आपको मैंने जब गोरखा साम्राज्य पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि इनके जो बच्चे हैं कैटी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिद्वार की प्रथम यात्रा कब की थी? तो 1915 में गांधी जी ने प्रथम यात्रा की थी। और दूसरी पूछे तो 1927 में दूसरी यात्रा की थी। किसने? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, मकरवाहिनी गंगा मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर का निर्माण है, मुगल शैली, कुत्यूर शैली, 1-2 बार कुत्यूर शैली हो गए, तो किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण शैली में किया गया है मकरवाहिनी गंगा मंदिर का निर्माण। किसने किया था? तो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने किया था। किसने किया था? तो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने किया था। ये किस
पीठ के शंकराचार्य थे? तो कामकोटि पीठ के शंकराचार्य थे। किसके थे? कामकोटि पीठ के शंकराचार्य थे। कौन? जयेंद्र सरस्वती। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार को कहा जाता है चार धामों का द्वार, कहा जाता है तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, उत्तर का केरल, ठीक है, गंगा द्वार, ये सभी क्या इन नामों से क्या जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर कर लो यार। अगला क्वेश्चन, किस घाट में स्नान करने से गौ हत्या के पाप मिट जाते हैं? तो गौ घाट में स्नान करने से क्या होते हैं? गौ हत्या के पाप मिट जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म स्थान है। दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे का जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? कनखल हरिद्वार में स्थित है। पर्टिकुलर कनखल हरिद्वार में स्थित है। जबकि इनकी जो क्या है कर्म भूमि है वो क्या है? मूल निवासी कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? अगर टाइम पूछे तो 1882 में हुआ था, कनखल हरिद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने लिखी कुमाऊं का इतिहास पुस्तक। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने लिखी, जब उनको जेल प्रवास के दौरान लिखी थी 1937 में। जेल प्रवास के दौरान क्या क्या लिखी इन्होंने? कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। जबकि 1913 से 1918 तक ये क्या रहे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे, जिसको लोमश ने बंद कर दिया 1918 में, जिसके पश्चात उन्होंने 1918 में क्या किया? शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अगर पूछा जाए शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो वो भी बद्रीदत्त पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक जानवर के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? राजनीतिक जानवर बोलो, कुर्मांचल केसरी बोलो, कुर्मांचल केसरी बोलो, या कुमाऊं का नर केसरी बोलो। कुमाऊं का नर केसरी बोलो। ये सभी कहा जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे को। और केसरी पर्यायवाची है किसका? शेर का। अगला क्वेश्चन, किस घाट में स्नान करने से गौ हत्या के पाप मिट जाते हैं? गौ घाट में, अभी बोला ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। कुशावर्त घाट का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो कुशावर्त घाट का जो निर्माण किया था वो महारानी अहिल्याबाई ने किया था। किसने किया था? महारानी अहिल्याबाई ने किया था। इस घाट में तपस्या किसने की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि ने की थी। दत्तात्रेय ऋषि ने क्या की थी? इस घाट में तपस्या की थी। कुशावर्त घाट में मान्यता है कि स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। कौन से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है दोस्तों तो माया देवी मंदिर है। हम कौन सा? हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर। या पूछे कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री कौन कहलाती है? तो हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री कहलाती है वो भी कौन कहलाती है? माया देवी कहलाती है। या हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माया देवी मंदिर। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हरिद्वार को मायापुरी के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हरिद्वार में स्थित है? दोस्तों हरिद्वार में जयराम आश्रम हरिद्वार में है, सप्तऋषि आश्रम, नारायण बलि आश्रम, उपरोक्त सभी क्या है? हरिद्वार में स्थित हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख सकते हो, जय लक्ष्मी नारायण 10 भारत। 10 भारत। जय से जयराम आश्रम, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण से नारायण बलि आश्रम, दक्ष से दौ से दक्षेश्वर मंदिर, सौ से सप्तऋषि आश्रम और भारत से भारत माता मंदिर। जय लक्ष्मी नारायण 10 भारत। एक लाइक ठोक दो। अगला क्वेश्चन, संस्कृत अकादमी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों जो संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी वो जयराम आश्रम हरिद्वार में की गई थी। और 2020 में जो इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम उत्तराखंड संस्कृत स्थानम किया गया। 2020 में उत्तराखंड संस्कृत स्थानम किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत माता मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों जो भारत माता मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो भारत माता मंदिर का निर्माण स्वामी मित्रानंद ने, ये है स्वामी मित्रानंद ने कराया था। और अगर पूछे इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था स्वामी भारत माता मंदिर का।
अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो हरिद्वार में गंगा नदी से रतमाऊ नदी और शोलानी घाट मिलती है। रतमाऊ नदी और कौन मिलती है? शोलानी घाट मिलती है। शोलानी घाट क्या है दोस्तों? गंगा की अंतिम सहायक नदी है राज्य के अंदर। राज्य के अंदर गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? शोलानी घाट है। और रुड़की जो शहर है वो क्या है? शोलानी घाट के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गायत्री तीर्थ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो गायत्री तीर्थ है, गायत्री तीर्थ की जो स्थापना की थी स्वामी राम शर्मा ने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। और कब की थी? तो 1971 में की थी। क्या की थी? कब की थी? 1971। इसी गायत्री तीर्थ को क्या कहा जाता है? शांति कुंज आश्रम बोलो या गायत्री शांति कुंज आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो हरिद्वार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद पूछे तो रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है। इसका क्षेत्रफल में 10वां स्थान है, रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार का सबसे कम लिंग अनुपात, राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद कौन है? हरिद्वार है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला अल्मोड़ा जनपद है। हरिद्वार का लिंग अनुपात कितना है? 880 है। और आपके लिए कमेंट जिसको तैयारी कर रहा है जो रियल में सीरियसली, वो बताएं अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जनपद है। राज्य का सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी पाई जाती है वो हरिद्वार जनपद में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? हरिद्वार जनपद में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था, बिल्केश्वर महादेव मंदिर में किया था। हरिद्वार में कहाँ पे किया था? बिल्केश्वर महादेव मंदिर में किया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों पीबी कोटले की नेतृत्व में किया गया था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण। किसने इसकी परिकल्पना की थी? थॉमसन ने की थी। और पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ, अगर पूछे तो आधुनिक भगीरथ किसे कहा जाता है? तो वो पीबी कोटले को कहा जाता है। उत्तराखंड की अधिकांश जितनी भी नहर परियोजना है वो पीबी कोटले ने डेवलप की हैं। अब जो ये ऊपरी गंगा नहर निर्माण कार्य था जो 1842 से 1854 के बीच चला था, अगर देखा जाए तो क्या था? 1842 से 1854 के बीच शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर निर्माण का कार्य किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? मैंने कहा 1842 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो ये टाइम पीरियड था किसका? लूसी गटन का 1838 से 1848 के बीच। और इसका जो निर्माण कार्य पूरा कराया था वो बैटन ने पूरा कराया था। कार्य शुरू लूसी गटन के कार्यकाल में, पूरा बैटन ने कराया 1842 से 1854 के बीच। 54 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। राज्य की सबसे पुरानी नहर है, तो दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी नहर भी यही क्या है? ऊपरी गंगा नहर है, जो कहाँ से है? हरिद्वार से कानपुर तक है। कहाँ से कहाँ तक है? हरिद्वार से कानपुर तक ये नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, हजरत अलाउद्दीन शाबिर की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों हजरत अलाउद्दीन शाबिर की जो दरगाह है वो रुड़की में स्थित है। पिराने कलियर या रुड़की में स्थित है। पिराने कलियर में या रुड़की में स्थित है। ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि इसे हजरत अलाउद्दीन शाबिर की दरगाह बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोलो। कहाँ पे है? पिराने कलियर रुड़की में स्थित है। और मैंने अभी बताया कि ये किसके तट पर स्थित है? रुड़की शोलानी घाट के तट पर स्थित है। शोलानी घाट के तट पर स्थित है। जब पूछा जाए उर्दू एवं फारसी अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो रुड़की में उर्दू एवं फारसी अकादमी की इसी पिराने कलियर परिसर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान रुड़की में स्थित है? दोस्तों रुड़की में स्थित है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ठीक है। उपरोक्त सभी, इसके अलावा क्रिस्टल पार्क, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, रुड़की में ये चीज़ें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, इंजीनियर्स का मक्का कहलाता है, तो जो इंजीनियर्स का मक्का कहलाता है वो रुड़की को कहा जाता है। रुड़की को क्या कहा जाता है? इंजीनियर्स का मक्का कहलाता है, जो शोलानी घाट के तट पर स्थित है और प्राचीन समय में लणधौर रियासत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? लणधौर रियासत के अंतर्गत आता था। जिसका जो अंतिम राजा कौन था? रामदयाल या रायदयाल था। रामदयाल बोलो या रायदयाल था, जिसने खुड़बुड़ा के मैदान में क्या किया था? प्रद्युम्न शाह की मदद की और वहीं पे इसका भी राजपाट चला गया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी, तो दोस्तों अकबर के सेनापति मानसिंह ने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। किसने? अकबर के सेनापति मानसिंह ने रखी थी।
अगला क्वेश्चन, कनखल का वर्णन कालिदास की किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों जो क्या है, कनखल का वर्णन मिलता है कालिदास की पुस्तक मेघदूत से प्राप्त होता है। किससे? मेघदूत से। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, ये सारे के सारी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का अगर पूछा जाए शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालिदास को जाना जाता है।